एसएससी जीडी 2025 4 फरवरी से है इसका एग्जाम। तैयारी अभी तक सही से नहीं हो पाई है। आखिर क्या करें कि 30 दिन में भी सिलेक्शन ले पाए? तो बने रहिए इस वीडियो में। बस मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा और आप भी कर सकते हैं बेहतर। और इस बार सिलेक्शन लेना पहले के मुकाबले आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो कब से है? 4 फरवरी से है। 4 फरवरी से इसकी एग्जाम है। बात करूं सिर्फ 30 दिन में सफल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन अगर बात करूं कौन बच्चा 30 दिन में सफल हो सकता है, तो उसकी बात समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी 30 दिन में सफल हो जाएंगे, नहीं। जिस बच्चे ने पहले से लगातार 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2-3 बार करता रहा है, पहला बच्चा। दूसरा बच्चा वो जिसकी यानी कि सोचने समझने यानी कि पढ़ने में थोड़ा सही है, उस बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि वो 30 दिन में भी अगर अच्छे से करेगा तो वो सफल हो जाएगा। अगर बात करूं कि क्या करें, तो वो उसके बारे में आपको बताऊंगा, आपको करना क्या है। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। बस मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं कि सबसे पहले कि आपकी जो परीक्षा की अगर मैं बात करूं, तो परीक्षा कब से है? देखिए, अगर बात करूं तो परीक्षा इसकी है भैया 4 फरवरी से। 4 फरवरी से है। अब 4 फरवरी से इसकी परीक्षा है। आपकी जो अगर तैयारी की बात करूं, तो बिल्कुल जीरो लेवल रह गई है। तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाए हैं। इस बार तैयारी जब अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपको करना क्या है? आपके पास अगर देखूं तो मिनिमम अधिकतम कितने दिन है बेटा? 30 दिन है। और 30 दिन में आपको करना क्या है? 30 दिन में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना है। 4 सब्जेक्ट है: हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस सामान्य ज्ञान। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। इन 4 सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो 20-20 प्रश्न आते हैं भाई, 20-20 प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्न है कुल। कितने? 80। अब बात रही कि इस बार आपका क्यों है, आप इस बार सिलेक्शन क्यों पा सकते हैं, क्यों आसान है। तो इसके बारे में अगर बता दूं तो पहले की अपेक्षा, पहले जितनी भी साल में एसएससी ने एग्जाम दिया, उस सभी सालों की अपेक्षा इस बार सबसे कम फॉर्म पड़े हैं। पहले जितनी भी साल, तो अगर बात करूं 2024 का, बात करूं 2023 का, इन सभी को देखते हुए, औसत को देखते हुए सबसे कम फॉर्म पड़े हुए। और पड़े भी हैं तो वो बाकी बच्चे, कोई यूपी पुलिस में चला गया, कोई दिल्ली पुलिस में चला गया, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर एसएससी का आपका फॉर्म पड़ा हुआ है तो आसान है, सरल है नौकरी लेना। अब बात यह है कि आप इस भीड़ में तैयारी सही नहीं कर पाए और तैयारी को सही करना है तो क्या करें? तो देखिए, 30 दिन हैं, फिर भी आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ मैं एक ही तरीका बता रहा हूं। उस तरीकों को यदि आपने अपना लिया, उस तरीके को आपने फॉलो कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आप सफल हो जाएंगे। देखिए, अगर बात करूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप लीजिए यानी कि प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और प्रैक्टिस सेट जो हो वो लगभग, इसमें अगर बात करूं 10-10 सेट होने चाहिए। 10-10 सेट होने चाहिए। 10-10 सेट का मतलब है, देखिए 10 सेट तो होने चाहिए इसके, 10 सेट इसके, और 10 यानी कि 10-10 सेट इनके उठा लीजिए बस। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कहां कहां से प्रश्न पूछे गए। गणित के 10 उठा लीजिए। बात करूं रीजनिंग के 10 उठा लीजिए, और यानी कि 10-10 उनमें सेट हो प्रीवियस ईयर के। अब 10 सेट की अगर बात करूं तो जब इन्हें आप 10-10 यानी कि सेट उठाएंगे, तो आपके पास मटेरियल अच्छा खासा हो जाएगा। अगर बात करूं तो टोटल अगर सेट की बात करूं तो 10 और 10-20 यानी लगभग 40 सेट आपके पास हो जाएंगे। 40 सेट अगर आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, 10 इसमें अगर आप पर डे करेंगे ये 2 सेट, पर डे यदि आप 2 सेट करेंगे, पर डे 2 सेट करेंगे, तो आपके 20 यानी कि कंप्लीट, 20 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
20 दिन में आपके कंप्लीट हुए। अब प्रश्न ये है कि सर हम यहाँ ये कहाँ से लेके आए, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। कहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी नहीं लेके आना है। अब समझ लीजिए मेरी बात। अगर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो इन सभी के लिए मैंने टाइप करा रखा है, सभी मेरे पास कंटिन्यू है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। इन सभी के एक सेट में एक दिन में समाप्त कराऊंगा। बात करूं हिंदी का तो हिंदी का एक दिन में एक सेट समाप्त कराऊंगा, जीके का तो जीके का सेट कराऊंगा, बाकी रीजनिंग का तो रीजनिंग है। इन सभी की क्लासें मैं इसी यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूं। बात करूं सबसे पहले सुबह 10 बजे, अगर बात करूं सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी रहेगी गणित की क्लास, सुबह 10 बजे आपकी गणित की क्लास। बात करूं यानी दोपहर, बात करूं दोपहर यानी कि 2 बजे, 2 बजे आपकी जीके की क्लास है, आपकी जीएस की। बात करूं दोपहर, दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, दोपहर 3 बजे रीजनिंग की क्लास है। बात करूं रात 8 बजे, रात 8 बजे यहां पर आपकी हिंदी की क्लास है, यहां आपकी हिंदी की क्लास है। समझ गए? चारों क्लासें रेगुलर चला रहा हूं। और इन सभी में अगर बात करूं पिछली परीक्षा के, पिछली परीक्षा के अगर बात करूं तो 10 साल के, 10 साल के क्या है प्रश्न है, 10 साल के सभी प्रश्न इसी क्लास में मैं लेकर आता हूं। इन सभी को मैं आपको बताऊं डेली रेगुलर आती है। कोई क्लास हो नहीं पाई, देखिए इंटरनेट की वजह से अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता, बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी क्लासें इन्हें लेकर आता हूं, सभी जुड़ जाइए। ज्यादा से बस 30 दिन आप दे दीजिए, इन सभी क्लास में आप आना ना भूलिए, डेली प्रतिदिन आइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। शाम को इन सभी क्लासों का रेगुलर मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, सभी इसमें जुड़ जाइए, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है आपकी, बिल्कुल फ्री क्लास है आपकी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर मैंने आपको, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए कि सर मुझे इसकी पीडीएफ दे दिया करें, तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भी भेज दिया करूंगा। आपको एक ग्रुप बना दूंगा, ज्यादा बच्चे नहीं है, ग्रुप बना दूंगा तो उसमें आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है? तो मुझे आशा है कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप समझ गए होंगे कि किस किस टाइम क्लास में जुड़ना है। तो सभी क्लास में जुड़ जाया करना। आज है 11 तारीख, कल यानी 12 तारीख से, कल 12 तारीख से, कल 12 तारीख से आप जुड़ना ना भूलिए। विश्व युवा दिवस यानी कि युवा दिवस से आप जुड़ना ना भूलिए। युवा दिवस बात करूं तो 12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस से, तो इस दिन से जुड़ना ना भूलिए। कल मिलेंगे और क्लासों में सभी जुड़िए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।